बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलम मोलस्क का आज हम डिस्कस करेंगे। फाइलम मोलस्क का इनवर्टिब्रेट्स हैं और इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है और उनके फंक्शंस क्या हैं। पहले हम उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसके मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आएंगे और फाइनली हम उनकी जो इकनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि फाइलम मोलस्क का है क्या चीज़। फाइलम मोलस्क का जो है इनवर्टिब्रेट्स हैं, और जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, स्नेल की पिक्चर है, यहाँ पे उसकी दूसरी किस्म है। ये यहाँ पे एक और फाइलम मोलस्क का एक मेंबर है जिसे हम काइटन कहते हैं और इसे सी माउस भी कहा जा सकता है। तो इस तरह के इसके अलावा जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और मेंबर्स भी हैं, जस्ट लाइक काइटन यहाँ पे पॉलीप्लेकोफोरा जो उसका क्लास है वो इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ऑक्टोपस जो है सेफेलोपोडा से इसका ताल्लुक़ है, ठीक है। स्नेल गैस्ट्रोपोडा के ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। स्केलोप्स बाइवाल्विया जो है तो उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। स्क्विड ये भी सेफेलोपोडा से इसका ताल्लुक़ है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है ये मज़ीद कुछ स्लग्स वग़ैरह, फ्रेश वाटर मसल्स और उस तरह के स्नेल्स वग़ैरह, ऑक्टोपस वग़ैरह, ये सारे उन चीज़ों की डायग्राम्स हैं। ये यहाँ पे आप मज़ीद मोलस्क मेंबर जो हैं, ठीक है, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो चलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन की तरफ। मोलस्क का जो है तो राउंड अबाउट कुछ 1,50,000 स्पीशीज़ जो हैं तो अब तक इसके दरियाफ्त हो चुके हैं, 1,50,000 तक। और मोस्ट मोलस्क आर मेरीन। अच्छा, इनके हैबिटेट जो हैं तो क्या है, तो ये समंदर में भी पाए जा सकते हैं, मेरीन भी है, और इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये खुश्की पे भी पाए जाते हैं। तो तीनों हैबिटेट जो हैं, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर और साथ में जो है टेरेस्ट्रियल फॉर्म, ये सब इसमें पाए जाते हैं। इस वजह से इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इनकी जो है मोलस्क आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स दैट आर सम टाइम प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल डिपेंडिंग ऑन द क्लास। मोलस्क में ख़ास तौर पे इनकी जो बॉडी है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अक्सर औक़ात इनमें कुछ क्लासेस इस तरह हैं, जिस तरह की गैस्ट्रोपोडा है, बाइवाल्विया है, तो इसके इनकी बॉडी के इर्द गिर्द जो है तो वो एक ख़ास किस्म का शेल बनता है, शेल प्रेजेंट होता है। और उस शेल को हम मतलब जिस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उनकी बॉडी यानी सॉफ्ट बॉडी में ख़ास पार्ट होता है, मेंटल हम उसे कहते हैं, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे, वो इसको बेसिकली सिक्रीट करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अच्छा, इन मोलस्क की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि ये आर्थ्रोपोड्स के बाद दूसरे नंबर पे है, यानी जितने भी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं तो अब तक डिस्कवर हुए, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो आर्थ्रोपोड्स के हैं, और उसके बाद जो है तो मोलस्क हैं। तो मोलस्क की जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है तो वो बहुत ज़्यादा है, यानी सेकंड नंबर पर है। अच्छा, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो कुछ ये हैं। सिविलाइजेशन में प्रेजेंट है ज़्यादातर मेंबर्स में। हेड है, मेंटल कैविटी है, फुट है, ये सारी चीज़ें, गिल्स वगैरह प्रेजेंट है। तो सिविलाइजेशन ख़ास तौर पे हेड वगैरह और बॉडी जो मेंटल होता है, ठीक है, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन होती है। अच्छा, सीलोम इनमें प्रेजेंट है और ये सीलोम हार्ट के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। ये ट्रू सीलोमेट है। फर्स्ट टाइम जो है नेमाटोड्स हैं, नेमाटोड जो है वो सूडो सीलोमेट है। उसके बाद जो है मोलस्क के पहले सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, इनमें मेंटल प्रेजेंट होती है। मेंटल फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट रैप अराउंड बॉडी सीक्रेट शेल, मेंटल में प्रेजेंट होती है। और इसका जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट होता है बेसिकली, ये शेल को सीक्रेट करता है। गिल्स आर सेपरेटेड, गिल्स आर स्पेशलाइज्ड मेंटल पोर्शन टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब इनकी बॉडी में गिल्स भी प्रेजेंट होता है जो कि मेंटल ही की मॉडिफिकेशन है, और वो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, वो पानी से जो है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, सेपरेट करता है। अपने जो सर्कुलेशन है तो उसके लिए वो पानी से ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कि इसमें माउथ है और पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, और वो एलिमेंट्री कैनाल जो है लास्ट में एंड करता है एनस पे, रेक्टम पे। तो माउथ है, उसके बाद जो है स्टमक है, स्टमक के बाद जो है इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के बाद जो है रेक्टम है। इनमें इनकी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़ास बात है और वो है रेड्यूला। रेड्यूला उनमें रेस्पिंग टंग होती है। रेड्यूला जो है उनमें रेस्पिंग टंग होती है, और ये रेस्पिंग टंग जो है
ये इनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके थ्रू ये क्या करता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स को क्या कर कुरेदता है, और उसको फिर कहा जाता है। ट्रोकोफोर लार्वी में प्रेजेंट होती है, और उन ट्रोकोफोर लार्वी को हम वेलिगर लार्वी भी कहते हैं बाज़ ग्रुप्स में। और ये इनके जो ट्रोकोफोर लार्वी है ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, सिलिएटेड लार्वी हम इसे कहते हैं। लोकोमोशन, अच्छा लोकोमोशन के लिए इनमें लोकोमोशन भी ख़ास है। कुछ ऑर्गेनिज्म में मस्कुलर फुट होते हैं और कुछ में ज़्यादा फीट भी होते हैं, उनके थ्रू भी ये मूवमेंट करते हैं। जैसे लाइक ऑक्टोपस में तकरीबन 8 फुट होते हैं, इस तरह स्क्विड हैं उसमें ज़्यादा फुट होते हैं। और यहाँ पे कुछ जो है फ्रेश वाटर मसल्स जो हैं तो उनमें सिर्फ मस्कुलर 1 ही फुट होता है। इसके अलावा जो है ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, जैसे लाइक हार्ट इनमें प्रेजेंट है, लिवर है, गिल्स है। गिल्स को हम टिनिडिया भी कहते हैं, नेफ्रिडिया से बने होते हैं। और मेटानेफ्रिक किडनी भी हम इसे कह सकते हैं, सॉरी गिल्स को टिनिडिया कहते हैं। किडनी जो है तो वो मेटानेफ्रिक किडनी है, नेफ्रिडिया से बनी होती है। और गिल इनमें इसको हम टिनिडिया भी कहते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं उनमें गिल्स जो हैं तो फिर वो लंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है रेड्यूला का कुछ स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रेड्यूला जिस तरह मैंने आपको बताया कि माउथ में प्रेजेंट होते हैं, मॉडिफाइड टंग होता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए इस पर छोटे छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर लें तो ये माउथ के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला, ठीक है। लेकिन फूड ये थोड़ा सा जूम फॉर्म है। ये जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त टफ टाइप के टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जब ये किसी भी सरफेस पे ये बाहर निकाल लेते हैं, किसी सरफेस पे इस तरह ये मूव कर लेते हैं तो उसको कुरेद लेते हैं, जस्ट लाइक एरोजन। वो उसको एरोड कर लेते हैं और जो पार्ट्स उससे अलहदा हो जाते हैं, ठीक है, उसको कहा जाते हैं। नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही के बॉडी को कुरेदते हैं और उनकी बॉडी से जो सेल्स या जो फूड मटेरियल डिटेच हो जाते हैं उसको क्या कर लेते हैं, उसको ये क्या खा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है सेमेट्री जो है इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोलस्क बायलेटरली सिमेट्रिकल इज प्रेजेंट बट दिस मे बी लॉस्ट बाय एडल्टहुड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनमें जो लार्वी प्रेजेंट होती है वो बेसिकली बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वी कहते हैं। और जब ये एडल्ट तक पहुंच जाते हैं तो फिर एडल्ट में इसको बायलेटरी सिमेट्री इसमें ज़्यादातर लॉस हो जाते हैं, क्योंकि हम फिर इसको एक प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते उनके शेल्स की वजह से, उनके बॉडी पार्ट्स की वजह से। तो इस वजह से ये चीज़ उनमें एब्सेंट हो जाती है। लेकिन ये जो इनकी लार्वी है, ठीक है, उस टाइम जो है ये बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रोकोफोर लार्वी की एक डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बताया कि सिलिएटेड लार्वी हम इसे कहते हैं। ये इसमें सीलिया प्रेजेंट है, एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया हम इसे कहते हैं, इसके एपेक्स की तरफ प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो है तो यहाँ पे एनएस के रीजन में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें तो इसमें माउथ जो है, माउथ यहाँ पे प्रेजेंट है, माउथ, और यहाँ पे जो है इसका पूरा स्टमक प्रेजेंट है, और इस टाइप पे इसका इंटेस्टाइन और ये एनस। तो इसको हम यू शेप डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इसमें और टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम भी हैं, लेकिन इसको हम यू शेप डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। आज इनके जो बॉडी है ये वाले पार्ट्स, इसको हम मेंटल कहते हैं। तो ये मेंटल जो है बेसिकली क्या करता है, इसमें शेल रिलीज़ करता है, सिक्रेट करता है। अच्छा, इनमें जो शेल है तो ये इंटरनल भी हो सकता है बाज़ में। फॉर एग्जांपल जो स्क्विड है या ऑक्टोपस है तो उनमें पेन लाइक शेल प्रेजेंट होता है, पेन की तरह बहुत पतला शेल प्रेजेंट होता है। और कुछ में जो है, कुछ में तो बहुत बड़ा ऑस्टर में बहुत बड़ा शेल प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो है फ्रेश वाटर मसल यूनियो जिसे हम कहते हैं, और स्नेल में काफ़ी बड़ा शेल प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बड़े भी हो सकते हैं, काम, स्क्विड, ऑक्टोपस, मसल, नोडीब्रैंक्स जो है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। नोडीब्रैंक्स को हम सी हॉर्स भी कहते हैं, सॉरी सी हॉर्स नहीं, सी हेयर भी हम इसे कहते हैं। दे हैव अ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज का ट्रोकोफोर, जिस तरह पहले हमने बताया इनमें लार्वल स्टेज को हम ट्रोकोफोर लार्वी कहते हैं। उसके बाद जो है टॉर्जन इनमें ख़ास किस्म का फिनामिना है जो कि मोस्टली गैस्ट्रोपोड की क्लास में पाए जाते हैं।
फाइलम मोलस्का के गैस्ट्रोपोड जिसमें ये स्नेल वगैरह आते हैं स्पेसिफिकली, तो उनमें ये ख़ास किस्म का फिनोमेना पाया जाता है और वो है ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी पार्ट ड्यूरिंग लार्वल डेवलपमेंट। जिस तरह मैंने बताया कि इनमें जो वो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये यू शेप है, ये बेसिकली लार्वल स्टेज में होता है। जैसे जैसे ये डेवलप होता जाता है तो इनमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये इंक्रीज़ होता है, इस तरह ट्विस्टेड बन जाता है। जब ये ट्विस्टेड बन जाता है तो ये क्या करते हैं, उस फिनोमेना को हम टॉर्शन कहते हैं। और ये फिनोमेना जो है यानी ये जो टॉर्शन है, तो इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली ये जो है इसकी जो पूरी बॉडी है वो यहाँ पे इस शेल में फिर क्या हो जाती है, समा जाती है। मतलब इसकी पूरी बॉडी जब रिट्रैक्ट होती है शेल में, तो ये सारा सिस्टम भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। इस वजह से उनकी जो बॉडी है डेवलपमेंट के दौरान ये ट्विस्ट हो जाती है, ख़ास तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, तो ये फाइलम मोलस्का के कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। आगे इसके हम स्पेसिफिक पार्ट्स की तरफ जाएंगे और ख़ास सिस्टम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।